નવાગામ ડિંડોલીમાં ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીએ ફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું। સ્કૂલેથી ઘરે આવ્યા બાદ નોટબુક લેવા જવાનું કહી વિદ્યાર્થી બહાર જતો રહ્યો હતો। વિદ્યાર્થી ઘરે પરત આવતા માતાએ રખડવા બાબતે ઠપકો આપી પિતાને જાણ કરવાનું કહેતા વિદ્યાર્થીએ આપઘાતનું પગલું ભરી લીધું હોવાનું સામે આવ્યું છે। નવાગામ કેશવનગર ખાતે રહેતા રોહિદાસ પાટીલ મજૂરી કામ કરે છે। તેમના પત્ની આંગણવાડી વર્કર તરીકે કામ કરી પરિવારના ગુજરાનમાં મદદરૂપ થાય છે। તેમનો 13 વર્ષીય પુત્ર સંકેત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સ્કૂલમાં ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરતો હતો। સોમવારે બપોરે સંકેત સ્કૂલેથી ઘરે આવ્યો ત્યારે બહેનને મિત્રને ત્યાં નોટબુક લેવા જવાનું કહી સાયકલ લઈને નીકળી ગયો હતો। આ દરમિયાન તેની માતા કામ માટે ઘરે આવ્યા ત્યારે બહારથી આવેલા સંકેતને રખડવા બાબતે ઠપકો આપ્યો હતો અને તેના પિતાને ફોન કરી રહ્યા હતા ત્યારે સંકેતે ફોન ખેંચવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો, જેમાં ફોન પણ પડી ગયો હતો, જેથી ડરી ગયેલા સંકેતે ઘરમાં ફાંસો ખાઈ લીધો। તેને તાત્કાલિક નીચે ઉતારી સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ આવ્યા હતા। જો કે ફરજ પરના તબીબે તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો। માતાના ઠપકા અને પિતાના ડરના કારણે તેણે આપઘાતનું પગલું ભરી લીધું હોવાનું સામે આવ્યું છે। आपका नाम? अशोक भाई पाटिल। अशोक भाई, क्या घटना बनी थी, कब बनी थी और ये कौन सी जगह पे रहता है बच्चा? एक्चुअली ये घटना बनी कल दोपहर में 2:30 से 3 बजे के बीच में, और जिसने सुसाइड किया है वो लड़का खाली 12 साल का है। कौन से स्कूल में था? 7वें में पढ़ रहा था और उसी बाजू में स्कूल है, उसमें गुजराती मीडियम में था, ईश्वरपरा में। कहाँ रहता था? नवागाम। ये क्या घटना बनी, थोड़ा बताओगे आप? ये घटना में ऐसा आपको अगर डिटेल में बताने जाऊँ तो बच्चा है उसका पिताजी वो नौकरी जाता है और लड़का जो साइकिल लेके बाहर घूमने गया था। एक्चुअली उसकी मम्मी ने उसे कुछ काम बोला था तो उसको आने में देर हो गई। जब लड़का आने में देर हुई तो उसकी मम्मी ने उसे डांटा कि तू लेट हो गया, मैं तेरे पापा के पास तेरा नाम बोलता हूँ, पापा को फोन लगाती हूँ। तो ऐसा करने में जब वो मम्मी फोन ले रही थी तो बच्चे ने बोला कि पापा को फोन मत कर, तो फोन लेने में वो फोन नीचे गिर गया, उसका डिस्प्ले टूट गया। तो लड़का थोड़ा डर गया। तो उसके बाद उसकी मम्मी अगले रूम में बैठी थी, लड़का बोलता है मैं पढ़ाई करता हूँ, पीछे वाले रूम में जाके पढ़ाई कर रहा था। तो उसके मन में क्या आया तो उसने सब वहाँ पे सुसाइड कर ली। एक ऐसा मैसेज दो, आज के बच्चे जो मोबाइल खेलते हैं सर, तो क्या है मोबाइल का, देखो ये रिजल्ट आया है, आप ऐसा एक मैसेज दो कि और कोई बच्चा ना। देखो मैं एक समाज सेवक तरीके से भी काम करता हूँ सूरत के अंदर, तो मेरा सभी समाज के लोगों से एक मैसेज है कि बने वहां तक अपने बच्चों को मोबाइल चीज से दूर रखो। मोबाइल अच्छा भी है लेकिन जितना आप अच्छे के लिए उसका यूज करते हो उससे कई गुना गलत के लिए भी उसका यूज होता है। और समाज में बहुत सारी घटनाएं ऐसी बनती है जिसका रीजन खाली और खाली मोबाइल आता है। मोबाइल बच्चों से दूर रखो। तो मोबाइल में अगर आप बच्चों को इंटरटेनमेंट के लिए दे रहे हो तो ये बहुत गलत चीज है। अगर मोबाइल आप बाई चांस देते भी हो तो आप पहले देखो कि आपका लड़का जो है मोबाइल के अंदर क्या देख रहा है। ये आपका एक पिता होने के नाते, माता होने के नाते आपका फर्ज बनता है। और मोबाइल से सब घटना बनती है, बने वहां तक आप मोबाइल दो ही मत, और बच्चों को साथ में रखो, बच्चों को प्रेम दो, बच्चों को प्यार से सिखाओ और सही बुरा क्या है उसको बताओ, ये ताकि आगे चल के अपना बच्चा ये सब पगला नहीं भरे। इसके माँ बाप क्या काम? मजदूरी काम करते हैं, मम्मी आंगनवाड़ी में है और पापा डायमंड में नौकरी करने जाते हैं। सूरत के है क्या बाहर के? वैसे हम लोग महाराष्ट्रियन है और सूरत में यहाँ रहिवासी हो गए। आप कौन लगते हैं? मैं उसका भाई लगता हूँ।